आत्म मंथन, आपके भीतर की आवाज शिवेंद्र प्रताप के साथ। सरस्वती नदी एक प्राचीन नदी है जो अब लुप्त हो गई है। भूगर्भीय वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि आज भी वह भूमि के नीचे छुपी हुई बहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब वह भूमि के ऊपर बहती थी तो उसका बहाव पथ क्या था। अगर हम प्राचीन ग्रंथों की माने तो हमें महाभारत से पता चलता है कि यह प्राचीन समय में प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम से जानी जाती थी। इसका बहाव पथ हरियाणा, राजस्थान, कच्छ रण तक था और वहां से यह अरब सागर में विलीन हो जाती थी। यह नदी उत्तर में हिमालय के पर्वतों से निकलकर पश्चिमी भारत के गुजरात तट तक बहती थी, जबकि यमुना और गंगा हिमालय के पर्वतों से निकलकर पूरब की ओर बहती है, जो कि प्राचीन सरस्वती के पथ से बिल्कुल विपरीत है। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रयाग के संगम में सरस्वती नाम की तीसरी नदी कौन सी है। असल में जब सरस्वती नदी इन दोनों के बिल्कुल विपरीत धारा में बहती थी तो आखिर प्रयाग में लोग किस सरस्वती नदी के संगम की बात करते हैं। आइए प्रयाग में बहने वाली सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं। हम सभी को पता है सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और कुंभ में दुनिया भर के सभी संत, विभिन्न मठों के धर्माचार्य कुंभ के समय प्रयाग के संगम में आते हैं और आपस में शास्त्रार्थ करते हैं। यह महान शास्त्रार्थ ज्ञान की एक धारा है जिसे ज्ञान की नदी के रूप में सरस्वती के नाम से संज्ञा दी गई है। गंगा और यमुना के इस संगम पर ज्ञान की धारा का बहना ही सरस्वती नदी की विचारधारा को साकार बनाता है। यह कोई जल से भरी नदी नहीं है, यह तो ज्ञान से भरी धारा ही सरस्वती नदी है। यह भौतिकता में दिखने वाली नदी नहीं है, यह ज्ञान रूपी सरस्वती नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य धन्य हो जाता है। गंगा, यमुना और ज्ञान रूपी सरस्वती का यह त्रिवेणी संगम इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसी को त्रिवेणी संगम कहा गया है। आज हर मनुष्य कुंभ के समय प्रयाग में सरस्वती नदी को अदृश्य रूप में समझकर जाता है और संगम में स्नान करके चला आता है। लेकिन ज्ञान की नदी सरस्वती में कितने लोग जाकर स्नान कर रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय है। संगम में स्नान करने गए व्यक्ति का पूर्ण स्नान तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वह ज्ञान रूपी सरस्वती नदी के जल में स्नान नहीं कर लेता। ज्ञान रूपी सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद ही आप पवित्र हो सकते हैं। यही ज्ञान रूपी अदृश्य नदी सरस्वती असल मायने में स्नान के लिए महत्वपूर्ण है। यही है तीसरी अदृश्य नदी जो नेत्रों से नहीं कर्ण से दिखाई देती है। यही है गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम।